हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 5 जून 2021। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग 5 जून से ही रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन लाती हूँ जिसके एग्जाम में आने के चांसेस कई ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली भारत की तीसरी आईआईटी कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विप्रो। ठीक है, यहाँ विप्रो है इसका आंसर। विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। विप्रो का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। विप्रो के वर्तमान में अध्यक्ष है रिषद प्रेमजी है और विप्रो के वर्तमान में सीईओ और एमडी है थियरी डेला पोर्ट। हाल ही में यूनाइटेड एयरलाइंस ने कितने बूम सुपरसोनिक एयरलाइंस खरीदने का ऐलान किया है? तो ये 15 बूम सुपरसोनिक एयरलाइंस खरीदेगी। कौन? यूनाइटेड एयरलाइंस। यूनाइटेड एयरलाइंस के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस है जो एक अमेरिकन एयरलाइंस है। ठीक है, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1926 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो में है। इसके वर्तमान में सीईओ है स्कॉट किर्बी। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 से मरने वाले कर्मचारियों को 5 वर्षों तक मासिक वेतन देने का ऐलान किया है? तो ये किस कंपनी ने किया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। और इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। हाल ही में FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, यहाँ FIH के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। जैसे फुटबॉल का एक एसोसिएशन होता है फीफा, जैसे क्रिकेट का होता है IIC इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे ही हॉकी का ये एसोसिएशन है जिसका नाम है FIH, इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, और इसके इसी रैंकिंग में सेकेंड नंबर पे आया है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे आए हैं नीदरलैंड। ओके, यही भारत की बात करें तो भारत के हम लोग जानते हैं इसकी 2 हॉकी टीम है, एक मेन हॉकी टीम और एक वुमेन यानी पुरुष और महिला हॉकी टीम है। ठीक है, पुरुष जो है इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर आया है पुरुष की टीम, और जो महिला हॉकी टीम है इस रैंक में 9th पोजीशन यानी 9वें स्थान पर आया है। हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आज इसकी मेजबानी विश्व स्तर पर कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के इतिहास में पहली बार है जो पाकिस्तान इसका विश्व स्तर पर मेजबानी कर रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इनकी करेंसी रुपया है। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ये महत्वपूर्ण, जब हम लोग दिवस याद करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में एक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। चलिए कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। ठीक है, कहीं कहीं इसको 1973 भी आपको आंसर देखने को मिल सकता है, पर दोनों ही सही है। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या है? इस पहली बार जब मनाया गया था तो उस वर्ष थीम थी ओनली वन अर्थ। ठीक है, पहली बार 1974 में ओनली वन अर्थ विषय के साथ मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और जो इस वर्ष यानी 2021 का थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और 2020 का क्या थीम था? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एग्जाम में 1 साल पुराने भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो गवर्नर है अनुसुईया उइके है और इसके मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल।
हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ मिलकर सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने ये किसके साथ किया? एडीबी के साथ किया है। ठीक है, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मासेतुंगु ओसाकावा। ठीक है, एडीबी के वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो 68 सदस्य हैं इस एसोसिएशन में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एलएसी के साथ संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो ये किस देश ने की है? चीन ने की है। ठीक है, चीन की राजधानी जानते हैं, बीजिंग है। चीन की मुद्रा रिनमिनपी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली किकियांग है। ठीक है, अब चीन ये एलएसी है। ठीक है, ये प्रश्न होता है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का युद्ध विराम लाइन्स है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डुरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये इसी प्रकार का लाइन है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण लाइन। ठीक है, ये एक प्रकार का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, युद्ध विराम रेखा है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। और ये कैसे इसका निर्धारण हुआ? तो 1962 ईस्वी में जब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के टाइम ये जो सेना थी, यहाँ की सेना जो थी जहाँ तैनात थी, इसी स्थान को ही, इसी जगह को, इसी बॉर्डर को ही इन्होंने एलएसी नाम दे दिया, जो भारत में कहाँ से गुजरती है? जो भारत के लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों से होकर गुजरती है। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत से कौन सी संस्था शीर्ष पर रही है? तो भारत की IISc बेंगलोर जो होती है फर्स्ट में रही है भारत से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पे रही है। यही विश्व रैंक में, मतलब एशिया के रैंक में इसका कितना स्थान रहा है? 37 रहा है। यही भारत की जो IIT रोपड़ है, ये दूसरे स्थान, भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया और एशिया में इसका स्थान हुआ 55 रहा है। और वही इंदौर की बात करें तो भारत में ये तीसरे स्थान पर है और एशिया इस रैंकिंग में, एशिया के यूनिवर्सिटियों में इसका 78 स्थान है। इस रैंकिंग में भारत की टोटल 8 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें से ये 3 यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, जिसका नाम संध्यक है, सेवा मुक्त होगा? मतलब अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किस देश का है? ये भारत का है। ठीक है, अब यह नौसेना का बात आया तो भारत की जो नौसेना है उसकी स्थापना 1612 ईस्वी को हुई थी और इसके वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है, अब ये जो संध्यक है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, इसको भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 ईस्वी को शामिल किया गया था। अब इसे मतलब सेवा मुक्त एक तरह का अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब है टाइम में पिछले सवाल के जवाब जानने का। तो सवाल था वर्तमान में चीन की राजधानी क्या है? ये बहुत बच्चों वाला सवाल था। तो इसकी राजधानी बीजिंग है। ठीक है, अब ये ऑप्शन है जो बता देती है, ये तो जान ही रहे हैं। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।